नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोटॉक की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ यह राशि चक्र की 11वीं राशि है। इस राशि का चिन्ह एक पुरुष जिसके हाथ में एक घड़ा है जो पानी से भरा हुआ है। यह भरा हुआ घड़ा ज्ञान दर्शाता है और पानी जो जीवन है, तो ये राशि औरों को जीवन देने में जुट जाती है। ये एक फिक्स्ड एयर साइन है और इसका मालिक शनि है। इनका मजबूत और आकर्षक व्यक्तिमत्व होता है। ये लोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो शर्मीले, संवेदनशील या कोमल, और वही दूसरी ओर ये लोग आउटवर्ड फ्रेंडली और सनकी किस्म के होते हैं। इन दोनों ही प्रकारों में ये देखा गया है कि ये लोग मजबूत इच्छा शक्ति वाले, इंटेलिजेंट और ईमानदार होते हैं। इन लोगों को साइंस और रिसर्च में दिलचस्पी होती है। ये लोग अपने सखोल अभ्यास से किसी भी सब्जेक्ट पर मास्टरी हासिल करते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट इसी राशि में पाए गए हैं और इन लोगों में गजब की समय सूचकता होती है। एक किस्सा है साइंटिस्ट आइंस्टाइन और उनके शॉफर यानी ड्राइवर का। आइंस्टाइन ही नहीं बल्कि उनके शॉफर भी काफी इंटेलिजेंट थे। शायद दोनों भी कुंभ राशि के हो। एक बार आइंस्टाइन अपना लेक्चर खत्म करके अपने शॉफर के साथ जा रहे थे। उनके ड्राइवर हैरी ने उनसे कहा, प्रोफेसर, मैंने आपका रिलेटिविटी का लेक्चर कई बार सुना है और अगर आपने मुझे इस टॉपिक पर लेक्चर देने का एक मौका दिया तो मैं ये लेक्चर परफेक्शन के साथ डिलीवर करूंगा। आइंस्टाइन ने हाँ कर दी। उन्होंने कहा, अगले हफ्ते में डार्टमाउथ जा रहा हूं, जहां लोग मुझे पहचानते नहीं, तो तुम वहां आइंस्टाइन बनकर ये लेक्चर डिलीवर कर देना और मैं तुम्हारी जगह हैरी बनूंगा। हैरी ने बखूबी बिना किसी गलती के लेक्चर डिलीवर किया। आइंस्टाइन पीछे बैठकर लेक्चर सुन रहे थे। अपना ही लेक्चर सुनने का और बीच बीच में नींद निकालने का उन्हें मजा आ रहा था। लेक्चर खत्म करके वे पोडियम के नीचे उतर ही रहे थे कि एक रिसर्च असिस्टेंट ने उन्हें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ लिया। हैरी को तो उस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं था, पर वो शागिर्द था। उसने जवाब दिया, दरअसल इसका आंसर इतना सिंपल है कि मेरा शॉफर भी दे सकता है। कुंभ का मालिक शनि है और कहते हैं राहु भी इसे कोरूल करता है। शनि यानी डिसिप्लिन, कमिटमेंट, शनि यानी कर्म, राहु यानी मटेरियलिस्टिक ऑब्सेशन है। राहु और शनि के आधिपत्य के कारण इन लोगों के पास अनऑर्थोडॉक्स और यूनिक थिंकिंग और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज होती है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में बच्चे भी कुछ कम नहीं होते। एक बार स्कूल में आग लग गई और स्कूल की छुट्टी हो गई। बच्चे खुशी खुशी घर जा रहे थे क्योंकि स्कूल में आग लगने से अब उन्हें स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा दुखी होके जा रहा था। एक टीचर ने यह देखा और उस टीचर ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि सब बच्चे तो खुशी खुशी जा रहे थे, लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? बच्चे ने जवाब दिया, आग से तो स्कूल ही जला है ना, टीचर्स तो बच गए ना, कल पार्क में बैठ के पढ़ाई लेंगे। कुंभ यह फिक्स्ड और एयर साइन है। ये लोग जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। जेमिनी ये एयर और ड्यूल साइन है और लिब्रा ये एयर और मूवेबल साइन है। जेमिनी और लिब्रा सिर्फ बड़ी सोचते हैं और बोलते हैं, और वही जेमिनी या मिथुन का लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हो तो वो दूसरों की बीवियों के साथ घंटों बैठकर उनके पति के मौत के फायदे उन्हें समझाता है। तो वही कुंभ का आदमी अगर डेथ बेड पर भी हो तो वो काम का ही सोचता है। एक बार एक बनिया अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी पास आई, बोली, मैं यही ऊपर हूँ। फिर उसने पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? फिर बेटा पास आया और बोला, मैं भी यही हूँ। फिर उसने पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी भी बोली, मैं यहीं पर हूँ। फिर बनिया बोला, सालो सब यहीं पे हो तो दुकान पर कौन है? 11वां घर बड़े भाई बहनों का, फ्रेंड्स का, सोशलाइजेशन, हैप्पीनेस, चैरिटी, वेल्थ का होता है। राशि चक्र में 8वां घर या इनहेरिटेंस का होता है और चौथा घर या सुख या हैप्पीनेस का होता है। चौथे से 8वां घर या 11वां घर होता है। इन लोगों को अगर खुशी चाहिए तो इन लोगों ने इनहेरिटेंस में जो भी प्रॉपर्टी या वेल्थ उनको मिला है, इसका 20 या 25% डोनेट करने से इन लोगों को खुशी या सुकून मिलता है, वरना खुशी मिलना तो मुश्किल ही है। पानी से भरा और बहता हुआ घड़ा यानी दान, फिर वो ज्ञान का हो या पैसे का हो, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। ये लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने की क्षमता रखते हैं। ये लोग टॉकेटिव पर इंटेलिजेंट है। एक बार एक सिंधी हॉट सीट पर बैठा था। अमित जी ने उनसे सवाल किया, बोलिए आप किससे बात करना चाहोगे?
सिंधी ने जवाब दिया, मनीष फ्रॉम दिल्ली। फिर अमित जी ने पूछा, वैसे ये कौन है, आपके दोस्त है या रिश्तेदार? सिंधी बोलता है, नहीं सर, इससे पेमेंट लेना है मेरा, ये फोन ही नहीं उठाता मेरा, आप कॉल करोगे तो ये फोन उठाएगा, फिर हम पेमेंट की बातें करेंगे और सारी दुनिया सुनेंगी। यदि यहाँ से कुछ नहीं जीता और वहां से पेमेंट आ गया तो समझो मेरा काम हो गया। ये लोग हाईली इंटेलिजेंट होने के कारण ये लोग अपनी पत्नी से उसी प्रकार की बातों की उम्मीद रखते हैं। अगर कर्क राशि की पत्नी हो जो लविंग, केयरिंग और सेंसिटिव होती है और उसका पति अगर कुंभ राशि का हो और वह किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर रात को देर तक काम कर रहा हो और अपने काम में मग्न हो और कर्क राशि की पत्नी कॉफी बनाकर अपने पति को देने जाती है और कुंभ राशि का पति जो काम में एनग्रॉस्ड है और उसे प्यास है सिर्फ ज्ञान की, सिर ऊपर उठाकर कहता है, जाओ जाओ, नहीं चाहिए तुम्हारी कॉफी। यह सुनकर कर्क राशि की पत्नी मायूस हो जाती है, क्योंकि कर्क राशि का विश्व घर में है और कुंभ राशि का घर विश्व में है। तो ऐसे ही आकर्षक, मजबूत, इनोवेटिव और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर्स, इंटेलिजेंट कुंभ राशि के लोगों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। आपको कुंभ राशि का ये एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे मीन राशि की जानकारी लेकर। तब तक आपका और आपके अपनों का ख्याल रखिए।